ठीक है? तो अब हम ब्रॉन्ज देख लेते हैं और ब्रॉन्ज का थोड़ा-सा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्रॉन्ज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलॉय है। टीन जैसे कि मैंने आपको बताया टीन एक क्या है कॉपर और जिंक का अलॉय है, ठीक है? टीन को आप हिंदी या टीन बोल रहा हूँ ब्रास जो है क्या है कॉपर और टीन का एक अलॉय है, ठीक है? और ब्रास क्या होता है? ब्रास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीतल। पीतल आपने देखा होगा, कैसा दिखता है? येलो कलर का दिखता है, ठीक है? वो है हमारा ब्रास होता है। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, आप ओलंपिक्स वगैरह देखते होगे तो उसमें एक होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो वो ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज मेडल। इसी ब्रॉन्ज का वो मेडल बना होता है। तो ब्रॉन्ज क्या है? एक तरह से गोल्ड जैसा तो नहीं बोलेंगे पर गोल्ड जितना चमकता हुआ उसी के हूबहू थोड़ा-सा बहरूपिया बोल सकते हैं। इस तरह का ये मेटल होता है, ठीक है? ब्रॉन्ज। चलिए डिटेल में थोड़ा-सा देखते हैं आगे। तो एक है एल्युमीनियम ब्रॉन्ज पहले देखते हैं। तो एल्युमीनियम ब्रॉन्ज क्या होता है? एलॉय ऑफ एल्युमीनियम एंड कॉपर यानी कॉपर का ही एलॉय है पर इसमें टीन ना होके क्या है? टीन ना होके इसमें क्या है? एल्युमीनियम मिला हुआ है, ठीक है? मैंने पीछे बताया कि और भी एलिमेंट्स एलॉयिंग किए जा सकते हैं। तो कॉपर और एल्युमीनियम का एलॉय है हमारा एल्युमीनियम ब्रॉन्ज इन व्हिच कॉपर इज बेस मेटल, कॉपर हाई क्वांटिटी में बेस मेटल है एंड एल्युमीनियम इज एलॉयिंग एलिमेंट। एल्युमीनियम को ऐड किया गया है, ठीक है? कॉपर के साथ। कमर्शियल एल्युमीनियम ब्रॉन्ज कंटेन 4 टू 11% एल्युमीनियम। जो कमर्शियल एल्युमीनियम ब्रॉन्ज होता है उसमें 4 से 11% तक एल्युमीनियम प्रेजेंट होते हैं। अदर एलॉयिंग एलिमेंट्स और भी एलॉयिंग एलिमेंट्स जैसे कि पीछे मैंने बताया था आयरन, निकल, मैग्नीज, सिलिकॉन ये सब भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में या ऐड किए जा सकते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है? कि क्या प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है? तो जो जनरल प्रॉपर्टीज है हमारा ब्रॉन्ज का उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है गुड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस। देखिए पीछे हमने देखा था कि स्ट्रेंथ कम होता है, क्यों? अगर वो कॉपर है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है? डक्टिलिटी उसमें रहेगी, टफनेस उसमें रहेगी। लेकिन अभी हम क्या मिला रहे हैं? कॉपर में मिला रहे हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है? उसका स्ट्रेंथ थोड़ा-सा ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। तो विद द एडिशन ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा? हमारा स्ट्रेंथ भी उस ब्रॉन्ज में आ जाएगा। तो हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगा और एल्युमिनियम के पास भी डक्टिलिटी है और टफनेस है और कॉपर के पास भी डक्टिलिटी है और टफनेस है। तो ये प्रॉपर्टी इंटैक्ट ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? तो हमारा पहला प्रॉपर्टी ब्रॉन्ज का हो गया गुड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस। सेकंड प्रॉपर्टी है गुड बियरिंग प्रॉपर्टीज यानी कि क्योंकि इसके पास टफनेस है तो कोई भी लोड लगाएंगे उसको बियर करने का ठीक है या फिर कोई स्क्रैच लगा रहे हैं उसको बियर करने का काफी अच्छा प्रॉपर्टी जिसमें होता है टफनेस की वजह से इम्पैक्ट लोड को काफी अच्छे से मतलब कि बियर कर लेगा, ठीक है? तो इसमें काफी अच्छा बियरिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है हमारा एल्युमिनियम भी कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है, कॉपर भी कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है। तो जो हमारा ब्रोंज भी होगा वो कैसा होगा? गुड कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा गुड फटीग रेजिस्टेंस। गुड फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली लोड को लगा रहे हैं फिर लोड को रिमूव कर रहे हैं यानी फ्लक्चुएटिंग लोड के प्रेजेंस में वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज डिस्कस किया है। अगर आप फटीग रेजिस्टेंस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो अगर और भी हार्डनेस में हार्डनेस टफनेस इम्पैक्ट फटीग रेजिस्टेंस क्रीप ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को और भी डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है? वैसे मैं यहाँ पे बता दूं गुड फटीग रेजिस्टेंस ब्रोंज का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि अगर फ्लक्चुएटिंग लोड अगर ब्रोंज मटेरियल पे लग रहा है तो उसको आसानी से वो बियर कर जाएगा, काफी लंबे समय तक वो बियर कर जाएगा बिना फ्रैक्चर हुए या बिना फेल हुए। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है या मेटल ब्रॉन्ज का मेटल है जिस पे अगर हम लोड लगा रहे हैं फिर लोड रिमूव कर रहे हैं फिर लोड लगा रहे हैं लोड को रिमूव कर रहे हैं तो भी उस लोड को वो आसानी से बियर कर जाएगा, फेल नहीं करेगा, ठीक है? तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फटीग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है? तो हमारे ब्रोंज के पास काफी अच्छा फटीग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज एलॉयज आर लस्ट्रस एंड देयर कलर इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल कॉपर एलॉयज। ये जो हमारा ब्रोंज होता है वो काफी ज्यादा यानी एल्युमिनियम ब्रोंज जो है काफी लस्ट्रस यानी कि शाइनी सरफेस हमारा शो करता है। हम जानते हैं कि सारे मेटल्स जो है वो शाइनी
उनका जो सरफेस होता है काफ़ी शाइनी होता है। गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ये सारे का सरफेस बहुत शाइनिंग होता है। कॉपर कॉपर ले लीजिए, तो उसी तरह से ब्रोंज जो है हमारा एल्युमिनियम, कॉपर इस 2 एलिमेंट से या मेटल से बना हुआ है। तो हमारा एल्युमिनियम ब्रोंज जो है काफ़ी लस्ट्रस यानी काफ़ी शाइनी दिखेगा और कलर इसका फाइनेस्ट ऑफ ऑल द कॉपर। जितने भी कॉपर के एलॉयज सबसे फाइन कलर जो है हमारा इस एल्युमिनियम ब्रोंज का दिखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल जो है दिया जाता है ना? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ओलंपिक्स में तो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रो कॉपर और सिल्वर के सॉरी गोल्ड और सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज ही है, ठीक है? जो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी टाइप का आइटम बहुत शाइनी या बहुत ही अच्छा अपीयरेंस में है ना? शाइनी अपीयरेंस, लस्ट्रस अपीयरेंस शो करता है। इसीलिए ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। वो एक तरह से उसको बोलते हैं दे आर फ्रीक्वेंटली नेम्ड एज़ इमिटेशन गोल्ड, है ना? नकली सोना या बहरूपिया सोना, है ना? उस तरह से सोने जैसा चमकीला होता है। उस चमक की वजह से हम ब्रोंज का यूज़ करते हैं एज़ अ मेटल, एज़ अ ज्वेलरी, है ना? इसीलिए ये फाइनेस्ट होता है सारे कॉपर एलॉयज़ में सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी अच्छा, है ना? शाइनी और गोल्ड जैसे अट्रैक्ट करता है ज्वेलरी। क्यों गोल्ड का ज्वेलरी पहनते हैं? क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, शाइनी होता है सरफेस, है ना? उसी तरह से ये ब्रोंज का भी जो है इसको बोलते हैं इमिटेशन गोल्ड होता है, ठीक है? ये ब्रोंज भी जो है एल्युमिनियम ब्रोंज वो इमिटेशन गोल्ड उसको बोलते हैं, यानी फेक सोना, है ना? नकली सोना या फिर गोल्ड जैसा दिखने वाला बहुत ही शाइनी मेटल होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एलॉयज विथ 4 टू 7% ऑफ एल्युमिनियम। अगर हम एलॉइंग करते हैं 4 टू 7% एल्युमिनियम एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम ब्रोंज में अगर हम एल्युमिनियम 4 से 7% रखते हैं, तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा सिंगल फेज एलॉय। तो सिंगल फेज एलॉय का मतलब क्या है? फेज क्या है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरह का फेज होता है। उसी तरह से अगर हम डिटेल में जाएँगे मटेरियल साइंस के, तो एक होता है लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड। इस तरह के भी फेज पाए जाते हैं जिसमें 50% लिक्विड हो, 50% सॉलिड हो या 70% लिक्विड हो, 30% सॉलिड हो। इस तरह को भी एक डिफरेंट फेज बोला जाता है। तो एक फेज हो गया लिक्विड, एक फेज हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड। तो अगर हम पहले ऐड कर रहे हैं एल्युमिनियम को, ठीक है, कॉपर के साथ, तो कुछ हद तक तो कॉपर में डिसॉल्व हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, ठीक है? और वो अगर लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में ही रह जाएगा या सॉलिड फेज में तो सॉलिड फेज, एक ही फेज में वो रह जाएगा जो, ठीक है? कॉपर और एल्युमिनियम दोनों सेम फेज में रह जाएंगे। लेकिन अगर हम कॉपर का एडिशन मतलब एल्युमिनियम का एडिशन और बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें एल्युमिनियम का एडिशन 7% से, यानी कि 8%, 9%, 10% कर दें, तो धीरे-धीरे सॉल्युबिलिटी एल्युमिनियम की कॉपर में घटने लगेगी और वो एक फेज में ना एग्जिस्ट करके सिर्फ लिक्विड में ना एग्जिस्ट करके वो लिक्विड प्लस सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा। यानी लिक्विड कुछ हिस्सा मतलब कि 50% हिस्सा लिक्विड रहेगा और 50% हिस्सा जो है जो डिसॉल्व नहीं हो हुआ होगा उस सॉलिड सॉल्यूशन में अच्छे से, उसमें लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों प्रेजेंट होंगे। लिक्विड और एक फेज हो गया लिक्विड, एक फेज हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड। इस तरह से 2 फेज एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन अभी हम लोग कितना ले रहे हैं? 4 टू 7% एल्युमिनियम। तो इसमें सिर्फ सिंगल फेज एलॉय ही एग्जिस्ट करेगा, यानी फुल्ली जो है एल्युमिनियम 7% तक डिसॉल्व हो जाता है कॉपर में, ठीक है? ये है हमारा सिंगल फेज एलॉय का मतलब, ठीक है? तो हमारा एल्युमिनियम जब 4 से 7% रहेगा ब्रॉन्ज में, यानी एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में, तब हम उसे बोलेंगे सिंगल फेज एलॉय का। सेकंड प्रॉपर्टी है कैन बी फैब्रिकेटेड बाय कोल्ड वर्किंग। इसको भी फैब्रिकेशन कोल्ड वर्किंग से किया जा सकता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग, प्रेसिंग, रोलिंग। ड्राइंग में क्या करते हैं कि हम टेंसाइल फोर्स लगा के पास करते हैं क्रॉस सेक्शन से, ताकि वायर जैसा एक मटेरियल मतलब कि ट्यूब जैसा एक मटेरियल एक मिले हमें, है ना? और वो उस हिसाब से हम डिफॉर्मेशन को अचीव करते हैं। प्रेसिंग में भी हम प्रेस करके मटेरियल का डिफॉर्मेशन अचीव करते हैं। रोलिंग में क्या करते हैं? 2 रोलिंग व्हील्स लगा देते हैं और उस रोलिंग व्हील्स के थ्रू यानी कि बीच से पास कराते हैं उस मटेरियल को, तो वो क्या करता है? प्लेट जैसा, शीट जैसा निकल जाता है प्रेस होके, नॉर्मल उसमें फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो प्रेस होके निकल जाता है। बिकॉज ऑफ देयर गुड डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, क्योंकि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी काफी अच्छा होता है ब्रोंज में हमारा कॉपर के एलॉयज में, तो इसीलिए हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग, प्रेसिंग और रोलिंग लगा के उसका डिफॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन अनील्ड स्टेट they show tensile strength 35 megapascal with elongation of 50% and hardness in the range of 80 to 90 VPN। यानी कि
इसका अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो अनील्ड स्टेट में, यानी कि अनीलिंग एक स्टेट है, जैसे अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो उस तरह के स्टेज में अगर रखते हैं, अगर अनीलिंग का प्रोसेस लगाए हैं, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ 35 मेगापास्कल का मिलेगा और इलोंगेशन 50%। सोच लीजिए कितना ज्यादा इलोंगेशन है, 50%। यानी कि जितना लेंथ है हमारा कॉपर का, अगर रॉड है मान लीजिए, वायर है, उसको अगर 1 मीटर का है तो उसको हम इलोंगेट करके 1.5 मीटर तक कर सकते हैं, यानी कि अपने लेंथ से वो उस 50% और इलोंगेट हो सकता है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। तो 50% तक इलोंगेशन भी अचीव किया जा सकता है और उसका हार्डनेस जो है उस मटेरियल का, ब्रॉन्ज का, जनरली 80 टू 90 ppm के रेंज में अचीव होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसके, ब्रॉन्ज के या अल्युमिनियम ब्रॉन्ज के, अवेलेबल इन शीट, मार्केट में आपको शीट के फॉर्म में मिल जाएगा, किसी भी चीज के बनाने के लिए प्लेट के फॉर्म में मिल जाएगा, ट्यूब फॉर्म्स, एंड यूज इन ज्वेलरी ऑल्सो। ज्वेलरी में क्यों बनता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये फेक गोल्ड की तरह काम करता है, काफी शाइनी होता है, तो गोल्ड इसको ज्वेलरी की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, इमिटेशन गोल्ड है। सिगरेट केसेस के लिए यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर्स में यूज होता है और केमिकल प्लांट्स में भी यूज होता है, क्योंकि रिएक्टिव भी नहीं है ना, अल्कलाइन वाटर में रिएक्टिव भी बहुत कम होता है कॉपर। चलिए, ब्रॉन्ज में हम लोग 4 टू 7% एल्युमिनियम देख लिए। अब देखते हैं कि अगर एल्युमिनियम का परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी 8 टू 11% एल्युमिनियम अगर हो जाता है, तो क्या होता है, तो अब टू फेज एलॉय एग्जिस्ट करने लगेगा। मैंने बताया वो एक फेज अगर लिक्विड का पहले एग्जिस्ट कर रहा था, तो और भी हम ज्यादा ऐड करेंगे एल्युमिनियम, तो हो सकता है कि वो उसमें डिसॉल्व ना होके एक अब लिक्विड प्लस सॉलिड का अलग फेज ही बना ले। ठीक है, तो वो दो फेज में एग्जिस्ट करने लगेगा। 8 टू 11% एल्युमिनियम ऐड करते हैं ब्रॉन्ज के लिए। तो कैन बी कास्ट, हॉट रोल्ड और फोर्ज, यानी कि फोर्जिंग प्रोसेस इसमें कर सकते हैं, हॉट रोलिंग का प्रोसेस इसमें लगा सकते हैं और कास्टिंग भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा एल्युमिनियम ऐड करेंगे उतना ज्यादा हार्डनेस भी बढ़ेगा, ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, कॉपर सॉफ्ट है पर एल्युमिनियम उससे हार्ड है, तो कंपैरेटिवली हार्डनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो हॉट रोल्ड प्रोसेस अब लगा सकते हैं, कास्टिंग भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। सैंड कास्ट एलॉय शोज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 45 टू 55 मेगा पास्कल, यानी इससे अगर एलॉय बनाते हैं, सैंड कास्टिंग एलॉय बनाते हैं, तो 45 टू 55 मेगा पास्कल तक मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए 35 मेगा पास्कल जो है हमें मिल रहा था। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही हमने एल्युमिनियम का परसेंटेज बढ़ा दिया, इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी और बढ़ गए और इस 45 टू 55 मेगापास्कल का हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल गया और इलोंगेशन अब घट के 20 टू 30% होगा, क्योंकि डक्टिलिटी धीरे धीरे घट रही है, हार्ड हो रहा है मटेरियल उतना सॉफ्ट, तो 50% से घट के 20-30% पे आ गया। हॉट रोल्ड या हॉट वर्कड एलॉयज शो बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉट ओनली एट रूम टेम्परेचर बट ऑल्सो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि ये अगर एलॉइंग कर रहे हैं 8 टू 11%, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो इंक्रीज हो रहा है। हम अभी हमने देखा कि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, एलोंगेशन डिक्रीज हो गया। ठीक है, और भी हार्डनेस के प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गए। तो रूम टेम्परेचर और एलिवेटेड टेम्परेचर पे अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ये एलॉय। इसके एप्लीकेशंस क्या है, पंप कास्टिंग में इसको यूज करते हैं, वल्व फिटिंग में यूज करते हैं, प्रोपेलर यूज बनाने के लिए यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल हेड बनाने के लिए, गियर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, डाइस, बियरिंग, स्पार्क प्लग बॉडीज एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, दीज आर द एप्लीकेशंस। ये सारे एप्लीकेशंस है हमारे ब्रॉन्ज के, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के। तो हमने आज ब्रॉन्ज को डिस्कस कर लिया डिटेल में। ठीक है, ब्रॉन्ज को भी समझ लिया। अब ये देखिए एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को इसलिए मैंने तैयार किया क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंस ब्रॉन्ज के हमारा एलॉयज हैं। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर पीछे आपने कुछ भी नहीं समझा है, इस टेबल को भी आप सिर्फ याद कर लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में, या आपको नाम दिया रह जाएगा कि क्वाइनेज ब्रॉन्ज किसे कहते हैं, इसमें कॉपर का कितना परसेंटेज है या इसका कहाँ यूज होता है। क्वाइनेज ब्रॉन्ज जो है क्वाइन बनाने के काम में आता है। ठीक है, और इसमें कॉपर का 94% प्रेजेंट होता है, टीन का 5% प्रेजेंट होता है और जिंक का 1% प्रेजेंट होता है। ये आपको याद करना होगा जो परसेंटेज है। ये कॉपर का ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर का हमारा एलॉय है, तो कॉपर इसमें ज्यादा अमाउंट में रहेगा, यानी 94% है। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, टीन होता है, 5% टीन है और जिंक भी 1% है। गन मेटल ब्रॉन्ज क्या होता है, तो गन मेटल ब्रॉन्ज जो है हमारा, उसमें
कॉपर 88%, टीन जो है 10% और जिंक जो है 2%। ये किस काम में आता है? तो ये गन बैरल बनाने काम में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं गन मेटल। ठीक है, गन मेटल एलॉय बोलते हैं। ठीक है, और उसको कॉइन बनाने काम में आता है, इसलिए कॉइन ब्रॉन्ज बोलते थे, कॉइनिज ब्रॉन्ज। एंड अदर ऑर्डिनेंस पार्ट, यानी कि जो भी हमारा इक्विपमेंट्स बनता है गन फैक्ट्रीज में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो सब बनाने के काम में आता है। मैरीन कास्टिंग में काम आता है। ठीक है, मैरीन में भी हम जब जहाज वगैरह या फिर कुछ शिप वगैरह हमारा है ना मैरीन एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहा है, तो वहां पे भी गन मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, गियर्स बनाने के काम में आता है, बेरिंग्स बनाने के काम में आता है, वॉल्व बॉडीज एंड सिमिलर एप्लीकेशंस में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर क्यों नाम है? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस 0.1 टू 0.35% प्रेजेंट होता है। इसमें टीन प्रेजेंट होता है और कॉपर भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये टीन ब्रोंज है। ठीक है, तो टीन ब्रोंज में कॉपर और टीन होगा ही, तो कॉपर हमारा जितना बच गया इस परसेंटेज से वो कॉपर प्रेजेंट होता है, और टीन हमारा 2.5 से 8% तक फॉल कर सकता है, इतने के अमाउंट में परसेंटेज में प्रेजेंट हो सकता है। फॉस्फोरस कितना? 0.1 टू 0.35% तक प्रेजेंट हो सकता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है उसका यूज है स्प्रिंग बनाने में, वायर गॉज बनाने में, वायर बुशेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने में। ये सारी चीज याद रखना होगा, थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज है, इसमें ज्यादा समझने से ज्यादा इसको याद करने वाली चीजें, तो एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो कास्ट फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या है? इसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, कॉपर भी प्रेजेंट है और टीन भी प्रेजेंट है, बस इसमें टीन का अमाउंट जो है 5 टू 13% है, और इसमें जो रॉड फॉस्फोर ब्रॉन्ज है इसमें 2.5% से 8% है, यानी कि उससे ज्यादा टीन प्रेजेंट है हमारा कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज में। ठीक है, किस काम में आता है? गियर बनाने के काम में, बुश बनाने के काम में, स्लाइड वॉल्स एंड सिमिलर एप्लीकेशंस में। स्टैचुअरी ब्रॉन्ज किसे कहते हैं? ये स्टैचूज बनाने के काम में आता है, इसीलिए इसका नाम है स्टैचुअरी ब्रॉन्ज। इसमें 86% कॉपर होता है, टीन 10% होता है, जिंक 2% होता है और प्लम्बम यानी लेड 2% होता है। 80-10-10 ब्रॉन्ज, ठीक है, ऐसा भी दिख जाएगा आपको, शायद एक डायरेक्ट कंपोजिशन लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 80% क्या होगा, 80% के आसपास क्या होगा? कॉपर होगा। 10% क्या होगा हमारा? टीन होगा, क्योंकि ब्रॉन्ज है, और 10% हमारा क्या है इसमें? प्लम्बम यानी कि लेड है। ये किस काम में आता है? हाई स्पीड हैवी प्रेशर बियरिंग बनाने के काम में आता है और बुश बनाने के काम में आता है। यहाँ पे 80-55 है, लेकिन ये तो 100 हुआ नहीं है ना, तो ये 85 होगा ना, 85 देन 555 90 एंड 100। हाँ, तो अब 8555 ब्रॉन्ज है, या इसको ही ऑन्च मेटल भी बोलते हैं। कहीं लिखा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि ऑन्च मेटल का क्या कंपोजिशन या क्या एलिमेंट्स या मेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, या ठीक है किसका एलॉय है। तो कॉपर इसमें कितना परसेंट है? 85%। 5% इसमें टीन है, 5% जिंक है और 5% ही लेड है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है? बेयरिंग बनाने के काम में आता है, लो प्रेशर वाल्व एंड टैप्स बनाने के काम में आता है, पाइप फिटिंग्स एंड स्मॉल गियर बनाने के एप्लीकेशन में काम में आता है। ठीक है, इस तरह से ये सब टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।